सभी दोस्तों को राम राम सलाम सत श्री अकाल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों राकेश ट्रक ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो भाई वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके हम आ गए थे घर पे, और उसके बाद हमारे पास है ना एक लोडिंग आ गई थी गोवा की। गोवा की लोडिंग आ गई थी तो भाई फिर मैंने ना उसके पास फ़ोन किया जिसने हमारी गाड़ी लगवाई थी कलकत्ता के लिए, हाफ डाउन के लिए। तो भाई मैंने उसको फ़ोन करा, मैं भाई हमारी गाड़ी खाली करवाओ किसी ना किसी तरह, क्योंकि हमारी लोडिंग आ चुकी है गोवा की। तो भाई उसने उससे बात बात हुई और फिर वो बोला चलो ठीक है भाई, मैं तुम्हारी गाड़ी खाली करवा देता हूँ और जो बाकी गाड़ियाँ वो कल खाली हो जाएंगी। मैं चलो ठीक है भाई, उसको बोल दिया था मैंने। तो फिर मैंने यहाँ से मलकान को भेज दिया, मैं तू जा वहाँ पे फटाफट गाड़ी खाली करवा के आ और गाड़ी लेके आ जल्दी घर पे। तो ये मलकान चला गया था और गाड़ी ले आया था यहाँ पे। तो उसके बाद फिर यहाँ से गाड़ी तो घर पे आ गई थी, और मैं यहाँ से है ना रात में 9 एंट्री के बाद, कल 9 एंट्री के बाद मैं गाड़ी ले गया था लोडिंग पे। और लोडिंग हमारी हुई थी यहाँ पे दिल्ली में, चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर के पास में ही कॉलोनी है बिल्कुल। तो वहीं से लोडिंग थी अपनी, राजेंद्र नगर है, वहाँ से लोडिंग थी। तो रात में भाई गाड़ी लोड करा के त्रिपाल वगैरह पैक वैक करके गाड़ी को पूरा, और मैं सुबह यहाँ पे घर आ गया था 5:30 बजे। तो भाई अब सो के अपना उठे हैं, अपना फ्रेश व्रेश हुए हैं, चाय वाय पी कर रेडी हो गए, और अब जाएंगे 9 एंट्री के बाद रात को गाड़ी लेके यहाँ से गोवा के लिए। गोवा से 50 किलोमीटर पहले ही है, 40-50 किलोमीटर गोवा में वो है ना जगह, गोवा में ही पड़ती है। तो भाई अब चलने की तैयारी करेंगे। और भाई जो ये दिल्ली कलकत्ता का लोड था हाफ डाउन का, इसका खर्चे के लिए पूछ रहे हैं कई भाई। तो मैंने खर्चा तो उसका जाने का तो बता दिया था, अब हाफ डाउन का जो भी खर्चा होगा ना वो डायरी में लिख रखा है, वो मैंने मलखान से बोल के और वो डायरी मंगाई है अभी। तो भाई उसका हाफ डाउन का खर्चा भी बताऊंगा कितना है कितना नहीं है। और जो हमारा ये गोवा का जो लोड है इसका भाड़ा लगा है हमारा 50,000 रुपये। इसमें कोई कमीशन नहीं है, 50,000 रुपये में कोई कमीशन नहीं देना हमें। तो अभी मंगाता हूँ डायरी और उसका खर्चा बताता हूँ, क्या खर्चा है क्या नहीं खर्चा है भाई उसका। और चल के स्टैंड पे गाड़ी भी दिखाऊंगा, सब पैक कर रखा है मैंने। मलखान ने तो मना कर दी कि नहीं रहने दे यार, क्या करेंगे जाकर, मैं यहाँ पे क्या करेगा भाई, गाड़ी को लोड करवा। दुनिया तो काम के लिए भगती है कि हमारी गाड़ी लोड हो जाए। और ये तो भाई इसने तो स्विच ऑफ ही कर लिया था मलखान ने। तो मैं गया यहाँ से, फिर देखा तो रोड पे घूम रहा था, तो जाके उससे चाबी कागज लिए और फिर लेके गया मैं लोडिंग पे। वो भी नहीं गया मेरे साथ। तो मिलते हैं अभी। भाई एक कमेंट आया है धीरज भाई का, वो बोल रहे हैं कि भाई सबकी गाड़ियां कलकत्ता 70-70 हज़ार में गई थी क्या? तो भाई सबकी गाड़ियां 70,000 में ही गई थी, 70-70 का रेट लगा था सभी गाड़ियों का भाई। तो भाई स्टैंड की तरफ ही चलते हैं अब, उससे वो डायरी भी लेनी है खर्चे वाली, और गाड़ी भी दिखा दूंगा चल के। इसमें है ना अपनी गाड़ी में फर्नीचर लोड है भाई, नया फर्नीचर है वो लोड है, बेड वगैरह सोफे वोफे ये सब जो भी अपना फर्नीचर का सामान होता है वो सब लोडिंग है। तो चलते हैं और मिलते हैं उधर ही चल के। तो भाई एक कमेंट हो रहा है, वो भाई पूछ रहे हैं क्या नाम, 6 टायर और 4 टायर फास्टैग के लिए पूछ रहे हैं। तो भाई जो 4 टन वाली गाड़ी है ना, 6 टायर में 17 फीटी और 4 टन में 14 फुटी। तो भाई कोई तो 4 नंबर का फास्टैग लगवा लेता है इसमें, और कोई लगवा लेता 5 नंबर का फास्टैग। तो भाई हमने तो है ना, हमारी 6 टायर गाड़ी है तो हमने लगवा रखा है इसमें 5 नंबर फास्टैग, 4 टन में ही पास करती है ये। तो हमने तो भाई 4 नंबर ही टैग लगवा रखा है इसमें फास्टैग कार वाला, कोई 5 नंबर भी लगवा लेता है। चलो भाई चलते हैं अपना स्टैंड की तरफ। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। ये काम होने के लिए आई है गाड़ी, देखो काम खुला पड़ा टायर इसका। ये आ गए भाई बाहर मेन रोड पे, और उधर सामने है वो अपना स्टैंड, उधर की तरफ है, उधर की तरफ। तो उधर ही चलेंगे अब। ये मार्केट अपने इधर की, तो पकड़ लिया मैंने देखो रास्ते में।
जा डायरी लेके आ फटाफट, ला जल्दी जा, नहीं हालत ख़राब कर दूंगा मैं। जल्दी जा फटाफट। ये मलिक खान के घर आ गए भाई हम। है ना चाय मैंने बहुत पी ली भाई, आज चाय नहीं पीऊँगा अब। तेरे बाप ने इतनी चाय पिला देता है ना, आदत डाल दी मेरी चाय की। अब चाय कम करेंगे, कई कमेंट आ रहे हैं भाई चाय बहुत पीते हो तुम लोग, तो चाय पीनी बंद आज से, कम चाय पियेंगे। तो भाई मलिक खान तो है नहीं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गया वो, तो डायरी मंगाता हूँ अभी। ओए चाबी भी लिए हो गाड़ी की? वो सामने खड़ी है भाई, देख लो गाड़ी अपनी, पीला तिरपाल लगा के यहाँ पे लगा गया था मैं रात में। ये देख लो भाई, ये जाल वाल सब लगा दिया था इसका। यहाँ पे खड़ी कर गया था स्टैंड पे। ये थोड़ी सी हाइट है ऊपर, ये बेड वेड है ना इसमें, तो उसकी वजह से थोड़ी सी हाइट हो गई। यहाँ से है ना नो एंट्री के बाद ही चलेंगे। और जो वो है ना डायरी पता नहीं कहाँ रख रखी है उसने, मलिक खान तो है नहीं अभी, कह रहा उसका लड़का बोल रहा चाचा डायरी तो वो पापा ने रख रखी है, तो वो आएगा उसके बाद फिर उससे डायरी लूँगा, क्योंकि भाई उसमें लिख रखा सारा खर्चा जो भी है। तो वो भी आएगा, थोड़ी बहुत देर में आएगा। अब कह रहा भाई आ रहा हूँ मैं चलो ठीक है, तो मिलते हैं अभी। गाड़ियाँ तो एक भी नहीं है स्टैंड पे, सब निकल चुकी है, अपना अपना लोड ले लेके सब गए, पूरा स्टैंड खाली है, अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। भाई डायरी ढूंढ रहे हैं खर्चे वाली, डायरी नहीं मिल रही हमारी। अब गाड़ी के पेपरों में देख रहे हैं, स्पीकर के वहाँ होती। मैं देखता हूँ घर जाके वापस। जा एक बार जा घर जा लेके आ यार, ढूंढो यार भाई, इतनी बड़ी डायरी है वो, गाड़ी का खर्चा बताना है यार, गाड़ी के पेट्रोल। तो भाई डायरी मिल गई, ये रही खर्चे वाली। अब घर चलता हूँ और घर चल के खर्चा बताते हैं कितना लगा था अपना कलकत्ता का हाफ डाउन का, और फिर अपना शाम को गाड़ी लेके चलेंगे यहाँ से। इसमें गैस पानी का बुक करो। हैं? गैस आटा ले लूँ, चावल है? हाँ आटा ले लियो, थोड़ा चावल वावल दाल वाल और सिलेंडर भरवा ले, और शाम को निकलते हैं फिर 9 एंट्री के बाद। लगा दिया गाड़ी का लोक वोक, अब चलते हैं सब घर पे। हाँ भाई क्या कर रहा लड़के? चलो डायरी वायरी मिल गई है, अब चलते हैं घर पे और अपना खर्चा जोड़ते हैं कितना हुआ है कलकत्ता का। और स्टैंड तो मैंने पहले दिखाई रखा अपना, ये स्टैंड है भाई सारा। तो चलो चलते हैं घर पे और मिलते हैं अभी। ये सारा मेट्रो काम हो रहा है, ऊपर वो उधर मैदानगढ़ी गांव है और ये नेपसराय गांव है। तो भाई घर पे आ गया हूँ अब, और ये सारा खर्चा ही देखो, इस डायरी में सारा खर्चा लिख रखा है भाई। तो खर्चा अभी जोड़ता हूँ, ठीक है, ये कैलकुलेटर निकाल लिया है, कैलकुलेटर में सारा खर्चा जोड़ता हूँ भाई। तो इसमें है ना भाई 9,782 रुपये का डीजल लिया था हमने फरीदाबाद से, जब यहाँ से कलकत्ता गए थे हम। तो ये भाई 9,782 रुपये, ठीक है। और भाई उसके बाद हमने डीजल लिया था बनारस, उसके बाद डीजल आया था 7,372 रुपये का डीजल आया था भाई, 7,372।
तो ये हो गया भाई 17,154 रुपये का तो डीजल हो गया हमारा दिल्ली से कलकत्ता तक। और अभी टोल और रह गए हैं भाई। अब टोल का और जोड़ता हूँ, ठीक है। 3,000 रुपये टोल दिल्ली से कलकत्ता तक का। 3,000 रुपये टोल प्लस 3 20,154 रुपये खर्चा हो गया डीजल का और टोल का। 20,154 रुपये, ठीक है। और जो बॉर्डर पे लगा, यहाँ से जब गए तो बिहार जो बॉर्डर आया था 400 रुपये लगे थे भाई वहाँ पे। 400 रुपये और जोड़ते हैं इसके अंदर। 400, ये हो गया 20,554 रुपये, ठीक है। और उसके बाद 300 रुपये बंगाल बॉर्डर। 300 रुपये बंगाल बॉर्डर। 20,854 रुपये। और भाई 1,350 रुपये की यूरिया की बाल्टी आई थी। यूरिया का और जोड़ते हैं इसमें अभी। 1,350 रुपये, ये हो गए 22,204 रुपये, ठीक है भाई। और उसके बाद फिर कलकत्ता का कार्ड लिया था और गाइड किया था। 480 रुपये उसने लिए थे। 480 रुपये, ये हो गए 22,684 रुपये। 22,684 रुपये, 22,684। और भाई 2,000 रुपये लगा लो खाना खर्चा, मोटा मोटा लगा रहा हूँ मैं। 2,000 रुपये, 3, ये हो गया 24,684 रुपये जाने जाने का खर्चा, ठीक है। ये तो जाने का खर्चा हो गया। और आने का और लिखता हूँ अभी। भाई जब कलकत्ता से चले ना तो 10,040 रुपये का डीजल आया था वहाँ पे। तो भाई ये हो गए 34,724 रुपये, ठीक है। और उसके बाद फिर डीजल लिया था हमने, फिर यूपी से लिया था हमने डीजल। मतलब ये लिया था हमने बनारस ही लिया था वापसी में। उसमें आया था 8,203 रुपये का। 8,000 8,203 रुपये, ये हो गए 42,927 रुपये, ठीक है। और वहाँ बॉर्डर पे, बंगाल बॉर्डर पे लिए थे, एक जगह लिए थे 50 रुपये। 50 लिए थे एक जगह, 50, ये हो गए 42,977 रुपये, ठीक है। और एक जगह फिर 200 रुपये लिए थे। 200 और डालो इसमें, 200, 43,177 रुपये। 43,177। और भाई फिर लिए थे 300 रुपये। 300 रुपये और डालो, 300, 43,477 रुपये, ठीक है। ये हो गया 43,777 रुपये हो गए। और इसमें फ़िल्टर वगैरह साफ़ कराए थे और चाय वगैरह जो भी है खाना पीना, 1,500 रुपये और डाल देता हूँ ऊपर से।
1500 रुपये, 44,977 रुपये भाई हो गए। 44,977 रुपये का खर्चा आया, देख लो हाफ डाउन का। ये हो गया अपना टोटल खर्चा 44,977 रुपये। तो भाई ये खर्चा है। कई भाइयों ने कमेंट किया था कि भाई खर्चा बताना, खर्चा बताना। तो भाई ये खर्चा हमने बता दिया, देख लो। कलकत्ता का हाफ डाउन का खर्चा ये आया हमारा 44,977 रुपये। नहीं भाई, ज़्यादा आ रहा है। अब दिल्ली का टोल टैक्स तो हम भूल ही गए, 1,600 रुपये। इसमें 1,600 रुपये और डालते हैं अभी। ₹1,600 अभी और डलेंगे इसमें, ठीक है। 1,600 रुपये, ₹46,577 हो गए हैं टोटल खर्चा हमारा। 46,577 रुपये ये खर्चा आया है। तो भाई 70,000 में से सारा खर्चा निकाल के, डीजल, टोल टैक्स, खाना पीना जो भी है सब सारा निकाल के भाई बचत हुई है इसमें 23,423 रुपये, जो कि अपने हिसाब में आ रहा, जो हमने जोड़ा है भाई, ठीक है। ये खर्चा आया हमारा टोटल। और भाई 10 दिन लग गए, दिल्ली से कलकत्ता, फिर वहाँ पे रुके, फिर वहाँ से इधर आए। 10 दिन में ये बचा है 23,423 रुपये। तो देख लो भाई, अब ये बचत है। और अपनी 4 टन वाली गाड़ी है 17 फीटी, उसकी है ये। और बड़ी गाड़ी होती तो थोड़ी बड़ी बचत आती। ये छोटी और बड़ी गाड़ियों में फ़र्क। बड़ी गाड़ी थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लेती है, छोटी गाड़ी थोड़ा कम पैसा कमा लेती है। तो मिलते हैं भाई अभी। देख लो, ये डायरी मिल गई नहीं, अगर ये ना, ये डायरी नहीं मिलती ना तो भाई खर्चा भी नहीं बता पाता। फिर मैं जब यहाँ से गए तो मैंने 1-1 रुपये का खर्चा लिखवाया था उसके लड़के से बोल के। मैं सारा खर्चा लिख, गाड़ी का भाई जो भी खर्चा है टोटल सारा। और भाई अब गाड़ी भी लोड है, अब इसका और बताएंगे खर्चा कितना है। इसका अपना 50,000 रुपये लगा है बिगर उसके कमीशन के। अब यहाँ से जाएंगे, अब इसका भी देखेंगे गोवा तक का क्या खर्चा आता है और क्या बचत आएगी। तो चलो भाई, अब कुछ खा पी लेते हैं और अपना बैग वैग तैयार करते हैं चलने के लिए। और रात को फिर 9 एंट्री के बाद सीधा अपना गोवा के लिए चलेंगे यहाँ से। अभी पहले खाना वाना खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। भाइयों के कमेंट आ रहे थे, भाई खर्चा बताओ, खर्चा बताओ। तो भाई देख लो, बता दिया है खर्चा। 4 टन की गाड़ी का ये आयसर का 20,75 गाड़ी का खर्चा है ये। चलो भाई, कुछ खा लेते हैं अब, ठीक है। थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं, सेहत बना रहे हैं बच्चे मेरी। तो ये सब काट रखे हैं फल फ्रूट, तो खाओ दोस्तों। और रास्ते में तो मलखान तो भाई चाय पिला पिला के ही पागल कर देता है, और मेरी तो आदत और पड़ गई उसकी साथ साथ चाय की। अब भाई चाय नहीं पीऊंगा इतनी, क्योंकि ना मेरे पेट में ना दर्द सा होने लगा चाय की वजह से। अब मना कर दूंगा उससे बिल्कुल, भाई चाय नहीं पीऊंगा मैं। तो मिलते हैं भाई, अभी खा लेते हैं पहले। और भाई कल तो है ना, मलखान ने स्विच ऑफ कर लिया था बिल्कुल ही, उसके मन में नहीं थी कि गाड़ी लोड कर ले। तो रोडों पे घूम रहा था उधर, और उसके भांजे के पास थी कागज और चाबी थी। तो मैंने उससे कागज चाबी ली और उसके बाद फिर लोडिंग पे गया मैं गाड़ी लेके। पर नहीं यार, कैसा बंदा है, लॉयर की थी ना। हद हो गई थी। मैं नहीं जाता था फिर ये गाड़ी लोड नहीं हो पाती बिल्कुल भी।
और मैं इसलिए चला गया लोड करने के लिए कि ये लोडिंग है ना मेरे भाई ने दी थी, मैं उसकी कंपनी ख़राब ना हो, क्योंकि उसकी गाड़ी परमानेंट चलती है मेरे भाई की उस कंपनी में। तो मैं ना इसलिए चला गया था लोड करने, नहीं फिर मैं भी नहीं जाता ज़्यादा, मैं खुद ही नहीं जा रहा तो मैं काहे के लिए जाता फिर। वो तो भाई मेरे भाई की कंपनी में कहीं ख़राब नहीं हो जाए कंपनी, इसलिए जाना पड़ गया। और वहाँ पे भी 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी लगी हुई, हमारी गाड़ी के इंतज़ार में थी वो, क्योंकि वहाँ उसमें से भी सामान पलटी किया था इस गाड़ी में, और एक छोटा हाथी था उसमें से भी पलटी किया था। फिर थोड़ा सामान वो कंपनी के अंदर था वो लोड किया था। लेबर भी यहीं से लेके गया था मैं, 4 बंदे लेके गया था, चारों को 800-800 रुपये दिलवा दिए मैं। भाई रात का टाइम है, बंदे मेहनत कर रहे हैं ठंड में, तो इनका इतना तो होना चाहिए, तो उनको चारों को 800-800 रुपये के हिसाब से दिलवा दिया पैसा। अब रात को जाएंगे यहाँ से 11 बजे, मैंने उसे पहले ही बोल दिया मैं टल्ली मत हो जाइए बिल्कुल भी, मैं गाड़ी पे चलना है तो भाई अपना सफ़र है ना ये 2000 किलोमीटर का है, दिल्ली से गोवा। और अब वहाँ से 50 किलोमीटर पहले गाड़ी खाली होनी है, तो वहाँ पे देखेंगे जाके, वहाँ से लोड मिल जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर वहाँ से है ना बॉम्बे जाएंगे हम। और वहाँ से है ना रेट भी थोड़ा कम है, दिल्ली का कम लगता है गोवा से। अब बात करेंगे अगर भाई डबल बन जाएगी तो अपना उधर गोवा से ही लगा लेंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर वहाँ खाली करके सीधा बॉम्बे भाग जाएंगे हम। और भाई अब थोड़ा बैग वैग पैक करा लेता हूँ भाई, 5 बजने वाले हैं, और कपड़े वपड़े अपने बैग में डलवा लेता हूँ, पहले तैयार करके रख लेते हैं अपना बैग वगैरह, कि छोटा मोटा सामान कोई भूल ना जाऊँ, चार्जर वगैरह, लीड वीड सब जो भी अपना कपड़े वपड़े। तो मिलते हैं दोस्तों। भाई रात में तो ऐसे ही चल पाएगी गाड़ी, क्योंकि है ना कोहरा बहुत ज़्यादा होने लगा, कल भी बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था रात में। और ये तो दिल्ली में तो ये है कि लाइटें वाइटें लगी हुई हैं, तो थोड़ा सा अपना सब दिख जाता है रोड पे। और बाहर हाईवे पे तो बिल्कुल है ना, रात में जाएंगे तो बिल्कुल अंधेरा पाएगा। अगर ज़्यादा कोहरा मिलेगा तो भाई किसी ढाबे पे खड़ी करके और अपना सो जाएंगे चलेंगे नहीं कोहरे में बिल्कुल भी, रिक्स नहीं लेंगे कोहरे में भाई, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा है ना एक्सीडेंट हो रहे हैं हाईवे पे, कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता, और लोग बाग अपना चलते रहते हैं और ठोक देते हैं ले जाके। फिर कल भी हम जब गाड़ी लोडिंग पे गए थे ना, तो एक बस में पीछे से पूरी कार ठोक रखी थी। तो अपना भाई चलेंगे अपना आराम से, और ज़्यादा कोहरा मिलेगा तो अपना ढाबे पे लगाएंगे भाई, इसमें अपनी सेफ्टी है और गाड़ी की सेफ्टी और माल की सेफ्टी भी है, तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे जाने में बिल्कुल। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और दोस्तों सपोर्ट किया करो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, मिलते हैं फिर।